ओ नानी, बताइए ना मुझे कि क्या करना है। बता रही हूँ। सुनो लड़की, राक्षसियों में कुछ विशेष क्षमता होती है। कोई बहुत दूर तक देख पाती है, कोई बहुत तेज दौड़ पाती है, कोई किसी भी तरह की बीमारी का पता लगा लेती है। जैसे हम लोगों की सुनने की शक्ति बहुत ही प्रखर है। जो कोई भी नहीं सुन सकता है वो हम लोग सुन लेते हैं। मैं सुन सकती हूँ, मेरी बेटी सुन सकती है, मेरी नातिन को भी ये शक्ति मिली है ना। मेरे घर के बागान के पीछे एक कुआं है, वो सबको एक ही प्रश्न का उत्तर देता है। सुनने की शक्ति अगर बहुत बढ़िया ना हो तो उसका उत्तर सुनाई नहीं देता। यदि तुम मेरी नातिन हो तो जाओ उस कुएं से पूछो कि मेरी सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी कहाँ है। अच्छा नानी, आपने इतने दिनों से प्रश्न क्यों नहीं पूछा कुएं से? मैंने उससे एक प्रश्न पहले ही पूछ लिया है। अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारे सामने अभी मौका है। तुम जाओ, जाकर प्रश्न करो कि कहाँ है मेरी सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी। यदि तुम उत्तर सुन पाओगी तो तुम्हारी सत्यता प्रमाणित हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा कि कहाँ है मेरी सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी। याद रखना, तुम्हारे पास बस आज रात भर का ही समय है। मेरी सुनने की शक्ति इतनी तेज कैसे हो सकती है? अब सब खत्म। आज तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी और जिसके लिए आई हूँ वो भी नहीं मिलेगा। ओह, एक राक्षसी है। चलो, आखिरकार एक राक्षसी से भेंट हो ही गई। ओह, कौन हो तुम? इस राज्य में क्या करने आई हो? नहीं जानती क्या कि यहाँ हमें जो मिल जाए हम उसकी गर्दन मरोड़कर खा लेते हैं। क्या शौक है? क्या तुम जानती हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो ये जानकर मैं क्या करूँगी? इससे क्या तुम्हारे मांस का स्वाद बढ़ जाएगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ, तो अब देखो। अरे वाह, लगता है तुम कोई जादूगरनी हो। इतनी ज्यादा बेकार जादू करती हो कि लगता है सबने तुम्हें भगा दिया है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुंह संभाल कर बात करो, नहीं तो क्या? हाँ क्या? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम पहले मेरे सामने आ गई। अब तक यदि थांडी होती ना तो तुम्हें चबा गई होती। कौन है ये थांडी? थांडी हमारी रानी है। ये राक्षस पूरी वो अकेली संभालती है। इस गुफा में वो रहती है। थांडी रानी गुफा में वो रहती है, तो फिर इतना क्या सोच रही हो? जाओगी तो मेरे पेट में ही ना। मैं भी तब से बात करके जाने क्यों समय नष्ट कर रही हूँ।
कामिनी की शक्ति कम हुई है, लेकिन कामिनी खत्म नहीं हुई है। बंधन खोलो मेरे। क्या कहा था तुमने मुझे? आज मैं तुम्हारे हाथों खत्म होंगी? इतना आसान है क्या? अब तुम ही बनोगी मेरी थांडी तक जाने का रास्ता। मैंने कहा खोलो मुझे, खोलो। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? लग रहा है होश आ गया है तुम्हें। मेरे साथ यदि कुछ भी गलत किया तो राजमाता तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। इस भूल की सजा तुम्हें मिलेगी जरूर। तुम्हारी राजमाता से दुनिया के सब लोग नहीं डरते हैं। अवश्य अभी तुम जितना भी चाहो बुलाओ, वो अभी एक काम में व्यस्त है। तुम जितना भी चिल्लाओ वो नहीं सुनेगी। अच्छा ऐसा है तो मैं अभी बुलाती हूँ राजमाता को। मेरी मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? देखो तो कहीं ये तो नहीं है। बूढ़ी माँ बताइए तो इस जिद्दी राजकुमारी के साथ क्या किया जाए? सजा दी जाए या फिर? है, मेरे पास एक जबर उपाय है। बागुराम, जयनाग, कहाँ हो तुम लोग? हेलो, क्या हुआ बूढ़ी माँ? दोपहर के नींद के समय जल्दी जल्दी क्यों बुलाया? तुम्हारे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी ना कि मोहिनी को सामने मिले। हाँ, हमारी इच्छा थी तो बस एक बार मिल जाए। लो, इसे तुम लोगों को सौंप दिया। अब खुद ही समझ लो। वाह वाह वाह, ये तो अति उत्तम प्रस्ताव है। खबरदार, एक कदम भी मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। आगे बढ़े तो ठीक नहीं होगा। हालू, मैं इसे पूरा खा लूंगा, समझे जैना? अरे नहीं नहीं, इसे खाओगे तो आपके पेट में मरोड़ उठेगी बागू भाई। इसे मैं देखता हूँ। तो ये है राक्षसियों की गुफा। बस कुछ देर की प्रतीक्षा, बस कुछ देर की प्रतीक्षा और उसके बाद मैं जो चाहती हूँ उसे मैं पाकर ही रहूंगी। मैं कामिनी हूँ। जो कामना करती हूँ उसे हासिल करने की क्षमता मैं रखती हूँ। ये आखिरी परीक्षा तो मुझे चिंतित कर रही है।
आज रात भर मैं सुनने की शक्ति बढ़ाऊंगी कैसे? इधर मेरे पास समय भी बस आज रात का ही है। क्या हुआ? बिल्कुल ही चुप हो गई हो तुम? धांधी राक्षसी की नातिन होने का शौक खत्म हो गया है क्या? इतनी आसानी से हार मान ली ना तुमने? नहीं नानी, धांडी राक्षसी की नातिन ऐसे ही हार नहीं मानेगी। लाओ लाओ लाओ, फिर मेरे सोने की छड़ी चांदी की छड़ी लाकर दो। दौड़ कर जाओ कुएं के पास। ओह, रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अभी मुझे तेज नींद आ रही है। खड़ी क्यों हो? जाओ, अभी जाओ। रोहिणी अब तक मुझे दिखाई क्यों नहीं दी? कहाँ गई ये लड़की? वैसे मैंने जो देखा है आज, उससे लगता है कि अब तक वो किसी न किसी राक्षसी का भोजन बन गई होगी। लेकिन इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। क्या हंसी, क्या मजा? ओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह रे, तुम सब मगन होकर घूमती रहो और मैं अकेली खटती रहूं, है ना? ओ पकड़ो, बंदी को खाना देकर आ जाओ। मैं अब थक गई हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है। धांधी रानी भी उस लड़की की बात सुनकर एक मानव को पाल रही है। जाने कब मोटा होगा और कब हम उसे खा पाएंगे। तब तक उसे जिंदा रखना पड़ेगा। ये तो मुझे राक्षसी मान रही है। चलो, वेशभूषा ठीक ही है तब तो। अब आराम से थांडी को ढूंढकर प्राण भंवरा मैं छीन लूंगी। क्या हंसी, क्या मजा? क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या? वो तो उधर है बंदी गृह। अब जाओ भी, जाओ, ले जाओ। बंदी गृह? कौन जाएगा बंदी गृह में? अभी मेरे लक्ष्य थांडी का कमरा ढूंढना है। मुझे प्राण भंवरा चाहिए। एक जादूगरनी आई थी, उसे प्राण भंवरा चाहिए। मुझे यहाँ बांधकर वो गुफा में चली गई है। मुझे मुक्त करो। एक तरफ वो लड़की और अब ये जादूगरनी। सबको प्राण भंवरा चाहिए, सभी को। भंवरा तो बुढ़िया में ही है, लेकिन वो कैसे मिलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों? थांडी की नातनी? हाँ, नातिन? वो तो एक और मुसीबत है। उसके रक्त से ही तो मैं रत्न भंडार खोलकर सोने और चांदी की छड़ी चुरा पाई हूँ। बाकी तो और कुछ भी नहीं मिला।
आखिर मैं क्यों कुछ हो नहीं पा रही हूँ? आंधी के अंदर से प्राण भंवरा निकालने का उपाय मुझे जानना ही होगा। उस बहरूपीय लड़की के कारण मुझे थांदी की नातिन को किसी और जगह छुपाना पड़ा है। लेकिन अगर वो लड़की वहाँ पहुँच गई तो? नहीं जा सकती। उस जगह पर कोई नहीं जा सकता। लेकिन अब ये नई विपत्ति कहाँ से आ गई? कौन है ये जादूगरनी? क्या है उसका उद्देश्य? नानी, कल सारी रात आप भूल भुलैया के बाहर मेरे लिए खड़ी थी ना? शायद पैर दर्द हो रहे होंगे। लाइए मैं आपके पैर दबा दूं। बड़ी अद्भुत है ये लड़की। इसके चेहरे को देखकर ही इसे स्नेह हो जाता है। लेकिन नहीं, मैं राक्षसी हूँ। मेरा मन मोम की तरह पिघलने लगे तब तो सब कुछ रसातल में चला जाएगा। तुम अभी जाओ बेटी। यदि आज रात का काम ठीक तरह से कर लो तो तुम्हें अपनी नानी की बहुत सेवा करने का अवसर मिलेगा पूरी जिंदगी तुम्हें। इस बूढ़ी राक्षसी के पास मैं पूरी जिंदगी तो नहीं रह पाऊंगी। काम होते ही लौट जाना होगा मुझे। माँ को बचाना है मुझे। लेकिन नानी को छोड़कर जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। ये नानी पुकार ही काल बन गया है मेरा। क्यों आपस में इतना प्रेम करने लगी नानी से? क्यों? नानी, यदि आपको अनजाने में दुख दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सारी मुसीबत मेरे ही सर पर। नानी कहकर क्यों इतने करीब आ गई तुम मेरे लड़की? ये थांडी का कमरा किस ओर है, कैसे पता करूं?
कोई बैठा है ना वहाँ, जरूर कोई राक्षसी ही होगी। एक इंसान को क्या देख लिया, आंखें फाड़ कर बैठी है सारी राक्षसी सेना। ऐसा लगा जैसे दरवाजे से भीतर कोई आया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। थांडी के कमरे तक जाने का कोई उपाय मुझे किसी भी तरह ढूंढना ही होगा। मुझे थांडी के कमरे का रास्ता बताओ। योद्धा। राजकुमारी, तुम रिम्बा के बारे में पता लगा पाई? नहीं। नहीं मतलब? रिम्बा बहुत चालाक है। उसे पहले ही शक हो गया था कि मैं कुछ न कुछ जान गई हूँ, इसलिए उस गुफा के भीतर जो भी था उसे पहले ही उससे छुपा दिया। मैं गुफा में जाकर कुछ देख ही नहीं पाई, कुछ भी नहीं। राजकुमारी, इतनी हताशा ठीक नहीं है। हमें फिर से मौका मिलेगा। नानी मेरी तीसरी परीक्षा ले रही है। तीसरी परीक्षा? वो क्या है राजकुमारी? मेरे खून के अलावा कोई कैसे यहाँ घुसा और सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी लेकर चला गया? उस सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी को तुम्हें ढूंढना होगा लड़की। सुनने की शक्ति अगर तेज ना हो तो वो सुना नहीं जा सकता। तुम अगर मेरी नातिन हो तो जाओ उस कुएं से सवाल करो, कहाँ है मेरी सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी? अच्छा राजकुमारी, ये सब कुछ जानने के बाद भी तुम ऐसे उदास क्यों हो? राजकुमारी, मेरी राजकुमारी तो हताश नहीं होती बल्कि सफल होने की कोशिश करती है। क्योंकि एक बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है योद्धा। क्या? नानी। नानी? राक्षसपुरी में आने के बाद से ही नानी ने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। मुझे पास रखती है, मुझे बहुत प्यार से रखती है, प्यार करती है, और फिर उन दुष्ट राक्षसियों से भी मुझे बचाया है। एक राक्षसी का ऐसा अच्छा व्यवहार मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। और मैं अपने फायदे के लिए दिन प्रतिदिन मैं नानी से झूठ बोलती जा रही हूँ। मैं ये नहीं कर पाऊंगी योद्धा, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है। राजकुमारी, दुखी मत हो। देखो, तुम जानबूझकर तो ये नहीं कर रही हो, है ना? तुम जो कर रही हो माँ का प्राण बचाने के लिए कर रही हो। और सच तो ये है कि तुम इस राज्य, उस धांडी, किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, है ना? राजकुमारी, केवल रात भर का ही समय है। चाहे जैसे भी हो, हमें सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी को ढूंढना ही होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है राजकुमारी। नहीं करोगी? बताओ। करूंगी, करना ही होगा मुझे। मैं जाऊंगी कुएं के पास। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा ही मुझे। ये रखो, पकड़ो।
बांसुरी की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ तुम्हारी सहायता निश्चित ही करेंगी। राजकुमारी, और देरी मत करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। वर्ष कंचन, 18 वर्ष से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कंचन। मैंने तो विश्वास ही खो दिया था कि मैं कभी फिर से कभी भी आपसे मिल पाऊंगी। मैं जानता हूँ ज्योत्सना, सब जानता हूँ। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। कितने दिन के बाद तुमसे मिलना हुआ कंचन। कितने वर्षों की बातें करनी है तुमसे कंचन। किंतु मेरा भाग्य देखिए, आपकी आवाज वापस आएगी कंचन। आप और मैं एक दूसरे के साथ हैं। देखिएगा रोहिणी, हमारी बेटी, वो हमारे पास वापस आ जाएगी। आप देखिएगा सब कुछ वैसा ही हो जाएगा कंचन। रोहिणी, हमारी बेटी, आपने देखा है उसे? अरे फूलमती, तुम ऐसे वृक्ष पर नीचे आ जाओ अभी। अरे चलिए, ये भी ठीक है। मैंने तो सोचा बड़ी माँ मुझे भूल गई। भूलूंगी क्यों? तुम तो सबसे प्रिय हो फूलमती। तुम्हें कभी मैं भूल सकती हूँ, बताओ? आपके चेहरे पर हंसी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बड़ी माँ। आप दोनों को एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल पहले जैसा। पहले की तरह? पहले की तरह मतलब? वही तो, कैसे भूल सकती हूँ मैं वो बात। फूलमती की कुछ बातों का अर्थ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, उसके साथ क्या अतीत में मेरा कोई संबंध था? वरना कामिनी मायावन में अकारण ही किसी को क्यों भेजेगी? अच्छा, आपने राजा के कपड़े पहने हैं। आप क्या कोई बड़े राजा हैं? बहुत बड़ा महल है आपका। कहाँ है वो महल? ओ बड़ी माँ, आप एक बार समझाइए ना। महाराज मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी बार यहाँ पर आई हूँ, फिर भी कभी नहीं दिखा। कुआं तो यहीं कहीं है, लेकिन कहाँ है? यही तो है वो कुआं जिसके बारे में नानी ने बताया था मुझे।
कुआं दोस्त, ओ कुआं दोस्त, सोने की छड़ी चांदी की छड़ी कहाँ है, बता सकते हो क्या? नहीं, ऐसे कुएं की बात नहीं सुनी जा सकती। इसका मतलब कुएं की बात सुनने की ताकत मेरे कानों में नहीं है। इसके लिए चाहिए विशेष श्रवण शक्ति। लेकिन किसी की सहायता के बिना अभी कौन सहायता करेगा? किससे? बूढ़ी माँ, केवल बूढ़ी माँ ही मेरी सहायता कर पाएंगी। क्या हुआ? बूढ़ी माँ तो आई ही नहीं। इसका मतलब बांसुरी की सहायता वाली शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब क्या करूं मैं? क्या होगा अब? क्या करूं मैं इस बार? अब ये क्या है? दोस्तों ने शायद बुलाया है किसी न किसी काम से। बहुत समय बीत गया ना, बदल गया मेरा वेश। किसी जन से अच्छे कर्म के फल से हम लोग फिर मिलेंगे। मन पक्षी साथ है अब, दोस्त अकेली नहीं रही। मन पक्षी, तुम यहाँ पर कैसे हो तुम? कितने दिनों बाद तुम्हें देखा मैंने। मैं अच्छा हूँ दोस्त। आज बूढ़ी माँ ने मुझे भेजा है तुम्हारी सहायता करने को। बूढ़ी माँ? हाँ, तभी तो मैं आ गया। ये लो। ये क्या है? और क्या होगा? यही तो कुएं की राक्षसी की बात सुनने का उपाय है। सच कह रहे हो तुम? तुम्हारी ये नींद ही तुम्हारी अंतिम नींद है, हांडी राक्षसी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम समझ में नहीं पाओगी कि कैसे तुम्हारे सामने ही तुम्हारे इस राक्षसी पुरी को मैं जलाकर निकाल लूंगी। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी। और बहुत इंतजार के बाद पाऊंगी प्राण भंवरा। ये क्या हुआ? चाकू शरीर के भीतर है, फिर भी हांडी राक्षसी को कुछ नहीं हुआ, क्यों? खून तो निकला नहीं और वो खराटी ले रही है। मैंने चाकू फेंका, चाकू शरीर के भीतर भी गया और खून भी नहीं निकला हांडी राक्षसी का। ये कैसे संभव है? ये कैसे?
क्या है मन पक्षी? ये तो कोई फल है ना शायद? ये फल खा के तुम्हें सब सुनने की ताकत मिल जाएगी। जो इंसान नहीं सुन सकता, तुम वो भी सुन पाओगी रोहिणी। सच कह रहे हो तुम? हाँ हाँ। तितली भौरे बुला रहे हैं शायद। हाँ, मैं स्पष्ट सुन सकती हूँ। उस ओर से ही कहीं आवाज आ रही है। दिख तो नहीं रहे हैं। वो रही मधुमक्खियाँ। इसका मतलब ये मधुमक्खियाँ फूलों के चारों ओर घूम फिर रही हैं। मेंढक, वो रहा मेंढक। क्या यही मेंढक इतनी देर से बोल रहा था? मन पक्षी, मैं सब सुन पा रही हूँ, बिल्कुल साफ साफ। तो और देर मत करो, ये शक्ति बहुत देर तक नहीं रहेगी दोस्त। अभी जाओ, वरना सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी नहीं ढूंढ पाओगी। ठीक है दोस्त, वही करती हूँ। वाह, कितना प्यारा और सुर में गा रहा है कोई। कोई है क्या वहाँ? कोई है क्या वहाँ? बिल्कुल है। मन पक्षी, सचमुच में कुएं की आवाज सुन सकती हूँ, एकदम स्पष्ट। तब फिर मैं चलता हूँ। तुम्हें जो भी जानना हो उसे पूछ लो। सावधानी से जाना। इस बार मैं पता लगा लूंगी कि कहाँ है सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी।